नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज देखिए डीएन योगी की खास रिपोर्ट। बड़ौदा कला में रिटर्निंग वाल का खेल। सूचना पटल पर 25 अप्रैल पूर्णतः जमीन पर हफ्ते भर से बंद काम। 32 मजदूर, 4 मस्टर्ड रोल और मशीन का साया। जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ौदा कला में मनरेगा के तहत स्वीकृत रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में घिर गया है। स्थल पर लगे नागरिक सूचना पटल में स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत स्वीकृत है। बोर्ड पर कार्य की प्रारंभ तिथि 24 फरवरी 2026 तथा पूर्णता तिथि 25 अप्रैल 2026 दर्शाई गई है। साथ ही स्वीकृत राशि, तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों और टोल फ्री नंबर का उल्लेख भी दर्ज है। मानव पारदर्शिता का पूरा खाका प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन 24 अप्रैल को मौके पर पहुंचने पर निर्माण स्थल पर कार्य पूर्णतः बंद मिला। ग्रामीणों के अनुसार काम लगभग एक सप्ताह पूर्व ही रुक चुका है। ऐसे में जब सूचना पटल पर 25 अप्रैल पूर्णता तिथि अंकित है तो बड़ा सवाल यह है कि शेष अवधि का कार्य किस आधार पर दर्शाया जा रहा है। क्या उन दिनों के लिए भी मस्टर्ड रोल में उपस्थिति दर्ज कर भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई? जानकारी के मुताबिक 32 मजदूरों के नाम पर 4 मस्टर्ड रोल जारी किए गए हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। संचालन दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि कार्य मानव श्रम प्रधान होगा और मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि रिटर्निंग वाल का निर्माण मशीनों से कराया गया। यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो यह अधिनियम की मूल भावना के विपरीत और सरकारी राशि के संभावित दुरुपयोग का मामला बनता है। नागरिक सूचना पटल का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है ताकि जनता जान सके कि कार्य की लागत, अवधि और जिम्मेदार अधिकारी कौन है। लेकिन जब बोर्ड पर अंकित तिथियां और जमीनी वास्तविकता में स्पष्ट अंतर नजर आए तो यह पूरी निगरानी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। क्या यह केवल कागजी उपलब्धि दिखाने का प्रयास है? यदि कार्य पूर्व में ही बंद हो चुका था और मस्ट रोल जारी रहा तो ये फर्जी उपस्थिति, कूटर रचना और वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रासंगिक धाराओं जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटनीतिक दस्तावेज के उपयोग से संबंधित प्रावधान के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम और वित्तीय नियमों के तहत संबंधित अधिकारियों पर निलंबन, सेवा समाप्ति एवं राशि वसूली की कार्रवाई संभव है। गौरतलब है कि मनरेगा के जिला स्तरीय क्रियावहन एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर होते हैं। ऐसे में जब जिला प्रदेश में मनरेगा क्रियावहन में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा कर रहा है तो सहसपुर लोहारा के बड़ौदा कला में सामने आया यह विरोधाभास प्रशासनिक दावों की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। क्या मस्ट रोल का भौतिक सत्यापन हुआ? क्या तकनीकी स्वीकृति और माप पुस्तिका का मिलान किया गया? रिटर्निंग वाल जैसे कार्य ग्रामीण परिसंपत्तियों की सुरक्षा और मिट्टी कटाव रोकने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि इन्हीं कार्यों में कागजी मजदूरी और मशीन आधारित निर्माण के आरोप लगे तो यह न केवल योजना की साख को आघात है बल्कि उन मजदूरों के अधिकारों पर भी चोट है जिनके नाम पर रोजगार दिखाया गया। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। क्या 32 मजदूरों के नाम पर जारी 4 मस्ट रोल की विस्तृत जांच होगी? क्या दोषियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई होगी? बड़ौदा कला का यह मामला अब केवल एक पंचायत का नहीं बल्कि मनरेगा की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की असली परीक्षा बन चुका है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।